जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना कि हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी जो दोस्तों अभी तक मेरा जो ऐड चलाने का एक्सपीरियंस है, वहाँ मैंने क्या प्रॉब्लम देखा। क्लाइंट ये बोलता है कि भाई मेरे पास जो है ना राइट इंक्वायरीज नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखा। सेकंड जो प्रॉब्लम ये देखा कि भाई मैं ऐड कहीं और चला रहा हूँ लेकिन इंक्वायरीज जो है ना कहीं और से आ रही है। तीसरी जो दोस्तों प्रॉब्लम ये देखा कि लीड की जो फ्लो की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से दोस्तों अगर आप एक हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक चला रहे हैं तो आप किस तरीके से दोस्तों टारगेटिंग करोगे जहां से आप ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं राइट इंक्वायरीज कैसे जनरेट करोगे, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इस वीडियोस के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज भाई जनरेट कर सकते हो। अब इंक्वायरी जनरेट करने से पहले ना हमें 2-3 चीज़ों की हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आपको जो है आसानी होगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ ना कि जब भी भाई आप जो है ऐड रन करोगे ना, ठीक है, स्किन क्लिनिक के लिए कोई भी ऐड रन करोगे तो वहां जो बेसिक चीजों की जो रिक्वायरमेंट होती है ना एड्स को रन करने के लिए, पहला जो दोस्तों रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपके पास एक जो क्या होना चाहिए, फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। सेकंड दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए ना, एक फेसबुक का आपके पास पेज होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो चीजें होनी चाहिए दोस्तों आपके पास एड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी है, बगैर एड अकाउंट के आप जो है एड रन नहीं कर सकते हो। चौथा आपके पास जो है ना दोस्तों फंड होना चाहिए। ठीक है, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो ऐड कैसे रन करोगे। पांचवा आपके पास ऐड क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐड क्रिएटिव, या अगर मैं बात करता हूं वीडियो होनी चाहिए जिसके ऊपर दोस्तों आप अपनी ऐड को रन करोगे। यही बेसिकली दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है। और आज के इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप टारगेटिंग करोगे, कैसे क्वेश्चन पूछोगे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कि जिससे कि आपके पास भाई फेक लीड कम आए। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ना, मैं इस स्लाइड को डिलीट ही कर देता हूं। ठीक है, जैसा अगर मैं बात करता हूं कि भाई आप इंक्वायरीज राइट इंक्वायरीज कैसे लाओगे। ठीक है, तो राइट इंक्वायरीज लाने से पहले भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई आप जो है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि भाई लीड जनरेशन के जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का ऐड होता है ना उसमें व्हाट्सएप ऐड चला देते हैं। तो भाई हेयर ट्रांसप्लांट का जो अगर मैं बात करता हूँ जो प्राइजिंग ही होती है, वहां पे प्राइजिंग ही आपका होता है क्या नाम है 30,000 35,000 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, तो भाई आप 30-35,000 में होता है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइट इंक्वायरीज। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ ना तो आपको जो अपने ऐड का जो ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्ट करना है ना वो आपको लीड जनरेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब लीड जनरेशन क्यों सेलेक्ट करना है, लीड जनरेशन इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि भाई हमारा जो टिकट साइज है ना वो बहुत महंगा है, 30-35 हजार रुपए का। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हम चाहेंगे कि भाई अगर मेरी लीड पर कॉस्ट जो है, ठीक है, अगर मान के चलो 70 रुपए 80 रुपए भी आ रही है, बट अगर मान के चलो कि लीड की जो क्वालिटी है, ठीक है, लीड की क्वालिटी अगर अच्छी है तो भाई वो मेरे लिए लीड पर कॉस्ट महंगा नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से दोस्तों आप लीड जनरेशन का कैंपेन चलाओगे और ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज कैसे जनरेट करोगे। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि भाई इंक्वायरीज कहीं और से आ रही है तो उस चीजों को भी आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहां से दोस्तों क्या करता हूं ना, मैं आ चुका हूं अपने एड अकाउंट के अंदर। एड अकाउंट के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहां से क्या कर लेना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। और क्रिएट के ऊपर दोस्तों जब आप क्लिक करोगे यहां से आपको क्या कर देना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको लीड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। लीड का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों क्या कर देना, कंटिन्यू के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना आप आ चुके हो दोस्तों कैंपेन वाले लेवल पे। किसी भी कैंपेन के दोस्तों देखिए 3 लेवल होता है। पहला लेवल होता है आपका कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एड सेट लेवल, और भाई जो तीसरा होता है ना वो होता है ऐड लेवल। तो अभी मैं फिलहाल में हूं दोस्तों कैंपेन लेवल पे। ठीक है, और कैंपेन लेवल पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे मैं दे रहा हूं हेयर ट्रांसप्लांट एड 7 फैब, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, उसका जैसे ही दोस्तों आप नीचे करोगे ना यहाँ एक देखो एक ऑप्शन पूछ रहा है बजट।
बजट भाई क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे बजट स्ट्रेटजी पूछ रखी है। तो भाई बजट स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दो तरीके का भाई यहाँ पे बजट पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ ना, एक होता है आपका कैंपेन बजट और एक होता है भाई आपका एड सेट बजट। अब भाई कैंपेन बजट क्या होता है, कैंपेन बजट अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया था, कैंपेन बजट होता है कि एक ही कैंपेन के अंदर अगर मान के चलो एक ही एड सेट है तो उस कंडीशन में आप क्या रख सकते हो, कैंपेन बजट भी रख सकते हो। लेकिन एड सेट बजट क्या होता है, एड सेट बजट होता है मान लो कि अगर एक कैंपेन के अंदर अगर आप मल्टीपल एड सेट बनाने वाले हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, एड सेट बजट के ऊपर भाई क्लिक करना चाहिए। तो अभी मैं फिलहाल के अंदर क्या करता हूं ना, फिलहाल के अंदर मैं इसको करता हूं एड सेट बजट के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल भाई एड सेट भी बनाऊं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एड सेट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं यहां से क्या करूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैं नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ देखिए एड सेट का नेम पूछ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अपना नाम डाल दिया, फिर से हेयर ट्रांसप्लांट। और उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखोगे ना कन्वर्जन लोकेशन है, तो कन्वर्जन लोकेशन आप इंस्टेंट फॉर्म चूज कर लेना अगर आपका कुछ और आ रहा हो तो। और यहाँ से आपको क्या कर देना, अपना पेज सिलेक्ट कर लेना है। पेज मेरा बाय डिफॉल्ट में ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, व्यू ट्रम के ऊपर भाई क्लिक कर देता हूँ। जैसे व्यू ट्रम के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ देखो एक ऑप्शन है परफॉर्मेंस गोल का, ठीक है। तो परफॉर्मेंस गोल में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, और दूसरा जो दोस्तों दिखाई देगा वो दिखाई देगा कि भाई मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। दोनों में बेसिकली क्या फर्क होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि भाई वी will try show your ads people most likely to share your contact information with you। भाई ये फेसबुक क्या करेगा, ऐसे लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा जो लोग अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ज्यादा देने में बिलीव रखते हो, ठीक है। और दूसरा है कन्वर्जन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। इसका मतलब क्या है कि वी विल ट्राई शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग द कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। कि भाई हम ऐसे लोगों को ऐड दिखाएंगे कि जिनको जरूरत भी है और जो कॉन्टेक्ट डिटेल देने में अगर मैं बात करता हूं कि सहमत भी रहते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फिर तो हमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करना चाहिए। तो भाई जब आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो लीड का जो फ्लो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। बट अगर आपने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर क्लिक करा और वहां से हम क्या करेंगे, यहां से जब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, तो अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्या कर देना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर क्लिक रखना है। उसका जैसे आप नीचे करोगे ना, तो यहाँ देखो ये बजट पूछ रहा है। तो बजट में फिलहाल मैं पर डे 500 रुपये रखने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है भाई, नीचे करना है। नीचे करने के बाद दोस्तों ये जो मैं ऐड चलाने वाला हूँ ना, सिर्फ दिल्ली के अंदर चलाने वाला हूँ, क्योंकि भाई हमारा जो क्लिनिक है ना वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना कि भाई मैं यहाँ से दिल्ली को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और दिल्ली को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कर लिया। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी, भाई मेरे पास आउटर एरिया से लीड्स आती है। देखो आउटर एरिया से लीड्स आने का एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं मान के चलो कि यूपी में हूँ, ठीक है, और कल हो सकता है मैं दिल्ली घूमने के लिए किसी रीजन की वजह से दिल्ली चला जाऊं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जो बंदा बाहर से आपके एरिया में आया रहता है तो उनको भी ऐड वो दोस्तों दिख जाता है। तो पहली कंडीशन ये वो होती है। लेकिन अगर मान के चलो भाई ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपको भाई इंक्वायरीज नहीं आ रही है, अच्छी इंक्वायरीज नहीं आ रही है, आउटर एरिया की आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड के नीचे एक ऑप्शन एक्सक्लूड का। तो आपने क्या करा भाई, आपने क्या करा, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है जिस लोकेशन पे आपको ऐड नहीं दिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से जो सटा है, जैसे कि आपका हरियाणा है, ठीक है, आपका पंजाब है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपका कि मध्य प्रदेश है, भाई आपको जहां जहां पर भी जो है ना ऐड अपनी नहीं दिखानी है, ठीक है, MAD मध्य प्रदेश, ठीक है।
तो ये मतलब ये मैं आपको सिर्फ वे बता रहा हूं कि अगर आपको वही गलत इंक्वायरी जा रही है तो उस कंडीशन में ये करना है। तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और जहां मुझे नहीं दिखानी थी वो सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही नीचे क्लिक करूंगा यहाँ एक शो सजेशंस का ऑप्शन आएगा। अब शो सजेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो लीड जो है, हमारे जो लीड पर जो कॉस्ट है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारे जो चार्जेज है वो 30 से 35 हजार रुपए है। हम ये भी तो चाहेंगे ना कि भाई हमारी लीड की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, पहले बात तो हम लोकेशन टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हम टारगेट करेंगे ना, एज वाइज टारगेट करेंगे। अब आप मुझे बताओ, यानी आप लोगों को पता भी होगा कि भाई जो हेयर ट्रांसप्लांट मोस्टली लोग करवाता है ना, या लोगों के जो बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, वो मान के चलो 24 साल से लेकर, ठीक है, मान के चलो 40 साल या 35 साल वाला ही बंदा करवाता है, क्योंकि भाई जिसकी शादी होगी ना वो ना के बराबर ही करवाता है ट्रांसप्लांट। एक आधा रेड ऐसा केस होता है कि जो करवाता है, ठीक है। तो मोटा मोटे मुझे एक आइडिया लग गया कि भाई जो एज ग्रुप रखनी चाहिए, मुझे क्या रखनी चाहिए, वो रखनी चाहिए भाई 24 साल से लेके 35-40 साल तक के ऑडियंस को भाई हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एज ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से मैं 24 या 25, ठीक है, 25 साल मैंने यहाँ से रख दिया, ठीक है। यहाँ मुझे सिलेक्ट करना था, सॉरी, 25 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और मैक्सिमम जो भाई मैं एज रखूंगा ना, वो मैं रखूंगा 40 साल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ना, सिर्फ हम 2 ही टारगेटिंग करेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी टारगेटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा प्लेसमेंट लेवल पे टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा और यहाँ से दोस्तों आपको क्या कर देना है ना, यहाँ देखो प्लेसमेंट कंट्रोल का एक ऑप्शन है। तो प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर भाई मुझे जहाँ ऐड दिखानी है, जहाँ मुझे लगता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, भाई मैं ऐड तो वहीं चलाऊंगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा अभी, जैसे कि ऐप एंड साइट से रिमूव कर दूंगा। मुझे सर्च रिजल्ट में नहीं चाहिए, मुझे रील्स में नहीं चाहिए, मुझे भाई स्टोरी में नहीं चाहिए। मैं ऐसी जगह ऐड चाह रहा हूं कि जो बंदा भाई फोन स्क्रॉल कर रहा हो, सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। तो मैंने यहाँ से फेसबुक नोटिफिकेशन से भी हटा दिया। तब जो जहां मुझे लगा कि भाई मुझे ऐड चलानी चाहिए, वहीं मैंने चलाया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, ऐड वाले लेवल पे भी नाम दे देना। अब आप जैसे ही दोस्तों नाम दोगे, नाम देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड क्रिएटिव के ऊपर। ऐड क्रिएटिव के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करना है या वीडियोस, तो भाई आपके पास जो भी हो, इमेज हो, वीडियो हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे भाई आप वीडियो ऐड चलाओ, जिससे कि आप वीडियो के अंदर भी लोगों को भाई कन्विंस कर सको, ये चीज़ है। उसके बाद आपको डन के ऊपर भाई क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डालेंगे, ठीक है, जो भाई मेरे ऐड के ऊपर शो करेगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि भाई लुकिंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक इन दिल्ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरीके दे दिया और फिर मैंने यहाँ क्या कर दिया भाई, कॉल नाउ 7988983597, ठीक है। तो मैंने क्या करा ना भाई, यहाँ पे लिखा नहीं गया, मैंने यहाँ से क्या करा कि मैं यहाँ से नंबर भी दे दूंगा। अब नंबर देने का क्या रीजन है, अगर मैं बताना चाहूँ, नंबर देने का ये रीजन है, बहुत सारे लोग ना लीड फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं लेकिन कॉल करते हैं, ठीक है। तो मैंने उस प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे दिया है। आप बेसिकली क्या कर सकते हो ना, आप अपने व्हाट्सएप का लिंक भी दे सकते हो। यहाँ से मैंने व्हाट्सएप लिखा और मैं गूगल में जाऊँगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है कि भाई व्हाट्सएप लिंक टू जनरेट, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, गूगल में यहाँ पे नंबर टाइप करना है, जनरेट माई लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट माई लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। जैसे दोस्तों आप पेस्ट करोगे ना, पेस्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है। अब यहाँ पे हेडलाइन मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई ऐसा मैं हेडलाइन दूंगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्लिक आए। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ओनली 25,000 रुपीज़, ठीक है।
अभी कुछ ऑफर चल रहा है, इस वजह से हमने ये प्राइसिंग रखी हुई है। तो मैंने 25,000 रखा। मेन अब जो काम है ना कि हमें लीड फॉर्म बनानी है। तो लीड फॉर्म बनाने के लिए आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने फॉर्म का नाम दे देना है। अब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से क्या दे दिया, हेयर ट्रांसप्लांट ही नाम दे दिया। अब आप जैसे ही नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे दो तरीके का फॉर्म टाइप है, एक है मोर वॉल्यूम, एक है हायर इंटेंट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको हायर इंटेंट के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। अब बेसिकली क्या आ गया ना कि लीड जनरेशन के केसेस में ओटीपी सिस्टम भी आ गया है। तो जहां से लोग जब तक ओटीपी सबमिट नहीं करेंगे उनकी लीड सबमिट नहीं होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं फिलहाल में ये चीजें नहीं करने वाला हूँ, ये चीज है। उसके अलावा आप जैसे ही इंट्रो पे जाओगे ना तो आपको क्या कर देना, बैकग्राउंड इमेज को ओपन रखना है और मैं यहाँ से फिलहाल में कोई एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे कि जब ऐड के ऊपर क्लिक करेगा ना बंदा, क्लिक करने के बाद जो चीजें उसको दिखेगी उसके लिए ही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हेडलाइन में नाम दे देता हूँ। हेडलाइन में आप जो नाम दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्लिनिक का नाम है, ये सिर्फ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एबीसी क्लिनिक, ठीक है। तो अब एबीसी क्लिनिक मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने क्या करा है ना, क्वेश्चंस पहले ही दोस्तों मैंने लिख लिया है, जिससे कि भाई क्या होगा ना कि आप लोगों का वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया है कि भाई लुकिंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, प्लीज फिल द फॉर्म। उसके बाद आपको क्या कर देना है ना, क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ऐड क्वेश्चन का, आपको क्या कर देना है, ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही लिख रखा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भाई क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 100% तैयार हैं? तो भाई यस या नो, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद आप जो है, हम एक और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना है, ठीक है। तो भाई हो सकता है कि आफ्टर 7 डेज के बाद उनकी प्लानिंग हो, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि भाई आफ्टर 10 डेज के बाद उसका प्लान हो, या ऐसा भी भाई हो सकता है कि आफ्टर 15 डेज के बाद भाई उसका प्लान हो। उसके बाद आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे कि भाई आपकी इंक्वायरीज थोड़ी अच्छी आए, क्योंकि यहाँ पे यूजर एफर्ट्स करेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ऐड क्वेश्चन के ऊपर, शॉर्ट आंसर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि कृपया अपना नंबर दर्ज करें। तो भाई जब बंदा इस तरीके की एक्टिविटीज करेगा ना तो आपके पास लीड की क्वालिटी भाई अच्छी आएगी। उसके बाद मैं यहाँ से जो जो चीज़ें चाह रहा हूँ सिर्फ मुझे वही लेना है, जैसे फुल नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई, मैं सिटी चाहता हूँ कि मेरे पास सिटी आ जाए और ऊपर मैं डाल देता हूँ प्लीज़ फिल बिलो इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। भाई नीचे आप फॉर्म को फिल करें। उसके बाद आपको दोस्तों क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको अपनी वेबसाइट के यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का भाई लिंक दे देना है। तो मैं अभी फिलहाल में क्या करता हूँ, मैं अपने ही वेबसाइट के यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ से लिंक दे दिया। आपको यहाँ से क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऊपर डालना था, मैंने गलती से भाई नीचे डाल दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने दोबारा डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक थैंक यू का मैसेज दे देना है कि भाई थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको दे देना है और यहाँ पे आपको एक मैसेज दे देना, आवर टीम विल बी कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इस तरीके का आपको दे देना है। उसके बाद अब आप क्या चाहते हो भाई, जब कोई बंदा लीड सबमिट करे उसके बाद आप क्या चाहते हो, कॉल करे, वेबसाइट पे जाए, कहाँ जाए? तो मैं चाहता हूँ भाई बंदा कॉल करे। तो मैंने यहाँ से कॉल बिजनेस के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, नंबर डाल दिया, इंडिया सेलेक्ट करा और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं अपना नंबर यहाँ से डाल देता हूँ। अपना नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ से कॉल ना ऑटोमेटिक लिखा है और आपको क्रिएट फॉर्म के ऊपर भाई क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका फॉर्म भाई बन गया है। यहाँ कोई ना कोई इशूज है, ये जब भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि नाम जो है ना
ये ऑलरेडी हमने चूज कर रखा है। तो मैंने यहाँ से अपडेट डाल दिया। अब ये क्या होगा देखना कि मेरा जो भाई फॉर्म है ये यहाँ से बन गया। अब मैं यहाँ जैसे क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो मेरा दोस्तों ये फॉर्म बन गया। अब ये फॉर्म बनने के बाद आपको एक काम और करना है, ठीक है, जो कि रह गया था, आपको कॉल टू एक्शन बटन चूज करना है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप कॉल टू एक्शन क्या बेसिकली चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन अप के ऊपर क्लिक है, तो आपको गेट कोड या लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा, जैसे पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा कैंपेन बेसिकली क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आप अपने जो बेसिकली ऐड को है चला सकते हो और यहाँ से आपको राइट इंक्वायरी जा सकती है। सो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं दोस्तों हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।